Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is गाजिज़ लॉ. आज हम गाजिज़ लॉ को डिस्कस करेंगे. गाजिज़ लॉ को डिस्कस करने से पहले हम अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज करते हैं. लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एक सफ़ेर बॉडी ली थी और उस बॉडी के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया था. वो सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से था. अगर कोई आपके पास बॉडी आ जाए, कोई क्लोज बॉडी आ जाए और उस बॉडी में बेशुमार चार्जेस हों, n नंबर टाइम चार्जेस हों आपके पास, तो फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें गाजिज़ लॉ को सहारा लेना पड़ता है, गाजिज़ लॉ को यूज़ करते हैं. तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब. गाजिज़ लॉ. तो स्टेटमेंट के मुताबिक द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 आवर f0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट. गाजिज़ लॉ के मुताबिक किसी भी क्लोज सरफेस का जितना भी आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 आवर f0 टाइम्स के इक्वल होगा. कंसीडर करते हैं जी, एक्सप्लेनेशन की जानिब जाते हैं. अपनी कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है. इस बॉडी के अंदर n नंबर ऑफ टाइम चार्जेस हैं आपके पास. जिस तरह आप यहाँ शेप पे देख रहे हैं, आपके पास ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 एंड Q4 एंड सो ऑन Qn तक हमारे पास यहाँ पर n नंबर ऑफ टाइम चार्जेस हैं. अब क्या होगा कि हमें Q1 चार्ज की वजह से फ्लक्स को देखना पड़ेगा, Q2 चार्ज की वजह से फ्लक्स को देखना पड़ेगा, Q3 चार्ज की वजह से फ्लक्स को देखना पड़ेगा एंड सो ऑन. तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर एन इर्रेगुलर क्लोज सरफेस इज हैविंग n पॉइंट चार्जेस. ये जो हमने सरफेस ली है इसमें हमारे पास क्या है? n नंबर टाइम ऑफ चार्जेस हैं. और जो कि चार्ज हमारे पास क्या है? जिनका मैग्नीट्यूड Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन Qn तक हमारे पास चार्जेस हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है? इस Q1 चार्ज की वजह से फ्लक्स को देखना है, Q2 चार्ज की वजह से फ्लक्स को देखना है, और फिर इन तमाम चार्जेस की वजह से जो जो फ्लक्स की वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, हम उन तमाम फ्लक्स की वैल्यू को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे और फिर वहाँ से टोटल फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. हमने लास्ट टॉपिक में अपना एक रिलेशन निकाला था जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोज अ चार्ज. जब एक पॉजिटिव चार्ज आपके पास सरफेस के अंदर रखा हुआ था, जो उसकी वजह से आपका रिलेशन था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो किसके इक्वल था हमारे पास? Q आवर f0 के. वो आपको रिलेशन याद होगा, ये हमने रिलेशन निकाला था, फ्लक्स इनक्लोज्ड इज इक्वल टू Q आवर f0. तो ये आपके पास जो रिलेशन था सिर्फ ये एक चार्ज की वजह से था, क्योंकि अब यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं. तो हम इस रिलेशन को अपने हर चार्ज की वजह से या अपने हर चार्ज की रिस्पेक्ट से इसको रिलेशन को बना लेंगे. तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरीके से बन जाएंगी. जो हमारे पास Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज की वजह से फ्लक्स का रिलेशन बनेगा वो फ्लक्स 1 Q1 आवर f0. Q2 चार्ज की वजह से हमारे पास फ्लक्स का रिलेशन बनेगा Q2 आवर f0. जो हमारे पास चार्ज Q3 है, इसकी वजह से फ्लक्स बनेगा Q3 आवर f0 एंड सो ऑन. इस तरीके से हम n नंबर टाइम ऑफ चार्जेस की वजह से फ्लक्स को देख सकते हैं. तो हमारे पास फ्लक्स n टाइम्स तक Qn आवर f0. ये जो फ्लक्स है हमारे पास ये Q1 चार्ज की वजह से, दूसरा हमारे पास जो फ्लक्स है ये Q2 चार्ज की वजह से, ये हमारे पास Q3 चार्ज की वजह से एंड सो ऑन. इस तरीके से हम Qn तक चले जाएंगे. अब स्टूडेंट्स, ये हमने क्या किया है? ये हर पॉइंट चार्ज की वजह से हमने फ्लक्स को फाइंड आउट कर लिया है. अब हम नेक्स्ट काम जो करने जा रहे हैं वो हम इन तमाम फ्लक्स को ऐड कर लेंगे. तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा. तो फ्लक्स इनक्लोज्ड इज इक्वल टू Q1 आवर f0, Q2 आवर f0 प्लस Q3 आवर f0 प्लस Q4 आवर f0 एंड सो ऑन Qn आवर f0 तक. ये इतने भी हमारे पास जो रिलेशन था फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3 और फ्लक्स n की रिलेशन को हमने यहाँ पर क्या कर लिया है? सबको ऐड कर लिया है. अब आप यहाँ पर ज़रा गौर से देखें, जो f0 सब इक्वेशन में क्या है? कॉमन है, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं. तो हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह बन जाएगा, फ्लक्स इनक्लोज्ड इज इक्वल टू 1 आवर f0. तो हमारे पास क्या बच गया? Q1, Q2, Q3 सो ऑन Qn तक. अब ज़रा इसको आप गौर से देखें तो ये हमारे पास क्या है? टोटल चार्जेस हैं जो सरफेस के अंदर रखे हुए थे.
Q1, Q2, Q3 एंड Q so on। तो इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्लक्स इनक्लोज इज इक्वल टू 1/, एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्जेस इनक्लोज, यानी कि जितने उस बॉडी इनक्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखे हुए थे वो हमने सबको क्या कर लिया, यहाँ पर लिख लिया। तो इस रिलेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो फ्लक्स इनक्लोज इज इक्वल टू 1/, एप्सिलॉन नॉट, इस टोटल चार्ज की जगह पर हमने क्या कर दिया, ग्रेटर क्यू लिख दिया, क्योंकि ये नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो इस वजह से हमने इसको ग्रेटर क्यू के साथ क्या कर दिया, शो कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये वो रिलेशन है जो हमें फाइंड आउट करना था। n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से जो हमारे पास रिलेशन बनता है वो किसके इक्वल हो जाता है, फ्लक्स इनक्लोज इज इक्वल टू 1/, एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू के इक्वल हो जाता है। दिस रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गाउसीज लॉ, और ये हमारे पास क्या है जी, गाउसीज लॉ है। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी इमेजिनरी सरफेस होगी, जिस सरफेस को हम इमेजिन करेंगे वो क्या कहलाएगी, आपकी गाउसियन सरफेस कहलाएगी। और इमेजिन करके हम कोई भी सरफेस ले सकते हैं, स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, इरेगुलर शेप में हो सकती है, कोई भी सरफेस हो सकती है जिसको हम इमेजिन करेंगे वो आपकी सरफेस क्या कहलाएगी, गाउसियन सरफेस कहलाएगी। तो देखते हैं गाउसियन सरफेस को। अ गाउसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस ऑफ अ आर्बिट्ररी शेप। तो गाउसियन सरफेस कोई भी इमेजिनरी क्लोज सरफेस हो सकती है और उसकी कोई भी शेप हो सकती है। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं जी, हाउ टू अप्लाई गाउसीज लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। कि हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है, अभी पढ़ के आए हम गाउसीज लॉ को, इस गाउसीज लॉ को हम किस तरीके से यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये 4-5 स्टेप होंगे हमारे पास, ये इनको आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। इन स्टेप्स को चलते हुए, इन स्टेप्स पर चलते हुए हम अपने तमाम के तमाम आगे जो आने वाले टॉपिक्स हैं, जितनी हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम वो स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक की जानिब जाते हैं जी। तो फर्स्ट है जी हमारे पास कि कंसीडर एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस कॉल्ड गाउसियन सरफेस विच पासिस थ्रू द पॉइंट। हमने कोई भी बॉडी है उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमने काम करना है वो हम क्या करेंगे कि उस बॉडी को गाउसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, गाउसियन सरफेस उसको इमेजिन करेंगे, उसको क्लोज सरफेस इमेजिन करेंगे। यह हमारा पहला काम होगा। दूसरा काम क्या होगा जी, दूसरे काम फाइंड द चार्ज इनक्लोज बाय द गाउसियन सरफेस। हमने उस गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज को देखना है कि उसके अंदर चार्ज की वैल्यू क्या है। तीसरे नंबर पे काम क्या होगा, थर्ड नंबर पर जब हम चार्ज को देख लेंगे फिर उस चार्ज की वजह से हम उस बॉडी के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उस बॉडी से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है। तो कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। लास्ट फोर्थ काम जो है हमारा वो हमने क्या करना है, अप्लाइंग गाउसीज लॉ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लास्ट में गाउसीज लॉ को अप्लाई करेंगे और उस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।